आपका पेट भरता है किसी नेता की नारेबाजी करने से, तो करिए नारेबाजी। मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। बात जब आम जनता के हित की हो तो सवाल पूछे जाते हैं। बात उस वोटर की हो जिसने बहुत भरोसे से नेताजी को वोट दिया था, लेकिन अविश्वास हुआ कि विश्वास। सवाल पूछे जाते हैं। सवाल तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से होते हैं। जब मुद्दे उठते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा खास कार्यक्रम सवाल अभी तक खबरें तक का यह खास कार्यक्रम आम जनता के मुद्दों को लेकर है, उनके सवालों को लेकर है। तो चलिए, शुरुआत जब फरीदाबाद से हो जाती है तो इसके बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इसे माना जाता है, लेकिन क्या वाकई में फरीदाबाद के साथ इंसाफ हुआ है? यह किया गया है? सवाल बड़े। सबसे पहले जनता जनार्दन को दिखाना जरूरी हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जरूर बजा दीजिए, क्योंकि खबरें तक पर आप ही दिखेंगे और आपके मुद्दे और आपके सवाल होंगे। अब जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, जिनसे सवाल होंगे अभी तक के, इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम है सवाल अभी तक। तो शुरुआत बीजेपी से, सत्ता पक्ष से कर लेते हैं। नरेंद्र गुप्ता साहब, जोरदार तालियां। आपके विधायक फरीदाबाद से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। सुमित गौड़ साहब बहुत अच्छे से बोलते हैं, प्रवक्ता भी है, और आज किस तरह से घेरते हैं सत्ता पक्ष को, देखने वाली बात है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जेडीपी से हैं। इनका भी यही कहना है कि हमने सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर बहुत काम किए हैं, और जब दो पार्टियों की बात आ जाती है तो दोहरे सवाल भी पूछे जाते हैं, मायने बहुत होते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो पार्टी की जब बात होती है तो कहते हैं कि दावे हमारे भी बड़े हैं, तो पन्नू जी आज आपसे भी बहुत सवाल होंगे, लेकिन आप सवाल सत्ता पक्ष से भी करेंगे। स्वागत है चंदेला साहब, आपका भी। आम आदमी पार्टी जो आम जनता के हित की बात करती है, तो चंदेला साहब क्या वाकई में आम आदमी की राजनीति करते हैं, या फिर शीश महल की जो बात हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे जरूर। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि फरीदाबाद के मुद्दों की बात होगी, तो शुरुआत कहां से होती है? सत्ता पक्ष से होती है, क्योंकि सवालों की भरमार तो होती है। सर, आज आपके सामने ये जनता है फरीदाबाद की, पूरा हरियाणा आपको देख रहा है। फरीदाबाद की ग्राउंड रियलिटी हमने भी देखी है, लेकिन सबसे पहले मैं मौका देना चाहूंगा, फरीदाबाद आपने कहां से कहां पहुंचा दिया? देखिए, मैं सबसे पहले खबर अभी तक में सब व्यूवर्स का, पूरे हरियाणा के जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, लोग देखते हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने फरीदाबाद को चुना कि यहाँ के जो डेवलपमेंट के काम हुए उनको जनता को दिखा पाएँ। कौशिक जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया। निश्चित रूप से 2019 में फरीदाबाद की जनता ने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में, और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना पूरा आशीर्वाद पूरे देश की जनता ने और हरियाणा की जनता ने दिया। देखिए, कोरोना काल के बाद जब बरसात के बाद 4-5 रोड टूटी, तो वाकई में इन लोगों ने पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव पूरे फरीदाबाद में मीम चला कि खुदा कहाँ है। खुदा मीन्स ज़मीन कहाँ खुदी हुई है? फरीदाबाद में खुदी है। आज उन्हीं लोगों से पूछिए कि पंचकुला, चंडीगढ़ और देश के किसी भी शहर से तुलना करिए, जो रोड्स हमने बनाई हैं वो देखने लायक हैं। सेंटर वर्ज के साथ 7-7 मीटर सीमेंटेड रोड, जिसको अगले 25 सालों तक कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फुटपाथ, ड्रेनेज, फरीदाबाद को जाना जाता था पानी भराव की समस्या के लिए। इस बरसात में आप देखिए, अभी बरसात हुई थी, एक बूंद पानी कहीं नहीं मिला। मैं वैसे तो सोच के आया था कि मैं अपने विपक्ष के साथियों को, मैं उनकी समझ है, अकल है, वो पूरी देश की जनता जानती है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि उनको बिगैर जानकारी के लोगों को मिसगाइड करना। फुटपाथ है, ड्रेनेज है, साइकिल ट्रैक, इतना विकास जो दिखने वाला विकास है, इतना विकास होगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग फरीदाबाद में बनने जा रही है। एक एक करके हर मुद्दे पे मैं आऊंगा विधायक जी, क्योंकि बोलने में नेताओं का कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन दावा जो आप कर रहे हैं, ये जनता है यहाँ पर, इनसे हम पूछेंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी कहा जाता था बहुत काम किए गए हैं, फिर ये सरकार आ गई, कहा गया कि जो गड्ढे छोड़कर गए हैं वो भरे जा रहे हैं। गौड़ साहब, आप कहाँ पर रहते हैं तो बता दीजिए। सड़क बहुत चकाचक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपने यहाँ बुलाया, यहाँ बुला के मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले सुना था कि कोई लोग अपना बखान या झूठ
बड़ी बाखूबी करते हैं, सुना था ये, लेकिन आज देख भी लिया मैंने। एंड साफ कहने में गुरेज नहीं, इस फरीदाबाद क्षेत्र में पिछले लगभग 8 से 9 साल से जो विकास की नहीं, जो विनाश की लीलाएं चल रही हैं, बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री A to Z, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे इनके पार्षद हों, और चाहे इनके भ्रष्ट अधिकारी हों, और चाहे इनके भ्रष्ट ठेकेदार हों, जिसमें भी दम हो, और जो यहाँ मेरे सामने व्यूअर्स बैठे हैं, कुछ इनके भी होंगे, कुछ वैसे भी आए होंगे, कुछ जैसे भी आए हैं, कि हर एक को कह रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ चलें, मेरी गाड़ी में बैठें। अगर शहर में गाड़ी के अंदर बैठ के भी इन्हें प्रदूषण ना दिखा दूं, इस शहर को नर्क बना दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे। बीजेपी ने एक नाम दिया था, 100 करोड़ नाम दिया था स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला गबन कर चुके हैं ये लोग। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने इन्हें सांकेतिक रूप में नाव चलाई, वहां पर पानी इतना भर चुका था। बिल्कुल सिंह साहब, आप बीजेपी की, मैं मानता हूँ, बीच से मत बोलिए, यहाँ और भी बहुत आदमी है, यहाँ और भी बहुत आदमी है, वही बोलेंगे फिर। नंबर दूसरा, ये क्या दिखाना चाहते हैं विधायक जी? मैंने फिर एक भी बार ललित जी कैमरा कर, आप बोलते जाइए। विधायक जी कुछ दिखाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। मैं क्या दिखा रहे हैं पहले मैं बताइए। बीच में बिल्कुल नहीं बोला, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो क्या दिखाना चाहिए। मैं वो तो आपके दिखा पास, रही है। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ, जब आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि वो सांकेतिक प्रोटेस्ट था। जब तक हम वहां पे पहुंचे, पानी के इनके मोटर पंप आ चुके थे, ये पानी वहां से इजाजत दे तो मैं देख लूं एक बार, मैं देख लेता हूं, मैं एक बार देख लेता हूं। ये इसमें दिखाई क्या दे रहा है? यहाँ पर ये कांग्रेस के झंडे हैं और चप्पल, मतलब सांकेतिक ये प्रदर्शन था। और विधायक जी क्या है ये देखिए, ऐसा है, मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं, ये सांकेतिक। अब वो कह रहे हैं कि मोटर जब तक पहुंचे तो पानी साफ था। इसका मतलब क्या है? बरसात होगी, पानी निकलने में समय लगता है, पर इसके बीच में मुझे ये समझ नहीं आता, इनके समय में 3-3 फीट पानी 10-10 दिन तक, 3-3 फीट पानी 10-10 दिन तक खड़ा रहता था। कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है कि जब बरसात एक लिमिट से ज्यादा होती है तो उसको आधा घंटा? मैं पूछ लेता हूँ, रॉकेट साइंस कौन सी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कि आते हैं और सीधा मोटर? फिर तो मोटर की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस के नेता चले जाए, पानी निकल जाएगा। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी के नेताओं को, इन अंधभक्तों को जो सामने बैठे हैं। साफ कहना चाहता, सुन लीजिए, ये वही शहर है जहां पिछले साल NHPC पुल के नीचे लोग डूब के मरे थे। ये वही शहर है, सुनिए, NHPC पुल के नीचे गाड़ियां डूबी थी, गाड़ियों के इंजन सीज हुए थे। सेक्टर 16A में RW हीवो की रोड के सामने भी ये हाल हुआ। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। ललित जी दिखाइए, ये फरीदाबाद की जनता है, और बात जब होती है, बात मुद्दों की होती है तो मुद्दों की बात होगी। आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। एक एक करके मैं रिएक्शन अपने नेताओं का ले लूं, आपके नेताओं का ले लूं, क्योंकि हमारे बीच रहने वाले पार्टी के नुमाइंदे हैं। एक बात छोटी संक्षेप में पूरा कीजिए जवाब, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। एक मिनट और लूंगा। नंबर 2, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कूड़े के ढेर पे नीचे बैठा था, कपड़ों समेत, इन्हीं कपड़ों में कूड़े के ढेर पे बैठा था। जो ये डिवाइडिंग रोड जिसका कह रहे रोड हमने बनाई है, मात्र एक रोड फरीदाबाद में बनाई है, कूड़े के ढेर पे मैं बैठा था, उसका जवाब मांगिए। तीसरी बात, अभी परसों, अभी पिछले हफ्ते, एक आखिरी बात, अभी पिछले हफ्ते दूरबीन से मैंने बीजेपी के नेता और बीजेपी के विकास ढूंढे हैं। भारत कॉलोनी जो खेड़ी रोड है, जो भारत कॉलोनी है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स है, पदम नगर है, वहां के लोग 2 साल से धूल खा रहे हैं। उनकी बद्दुआ इन सबको लेके बैठेगी। एक एक मुद्दों की बात होगी, यहाँ पर कोई मुद्दा छूटेगा नहीं। याद रखिए, जेजेपी भी सत्ता में भागीदार है, और जेजेपी सत्ता में जब भागीदार होती है तो जवाबदेही इनकी भी होती है। एक बार मैं एक एक रिएक्शन ले लूं। मैंने फिर भी कहा था कि आपके लिए यहाँ पर आया हूं, सवाल आपके हैं। तो जेजेपी जब सत्ता में भागीदार है तो जवाबदेही आपकी हो जाती है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं सिर्फ दावे हैं, और ये दावे खोखले हैं, जबकि विधायक साहब ने काउंटर भी कर दिया एक तस्वीर को दिखाकर। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में फरीदाबाद आज स्मार्ट सिटी बन गया क्या? देखिए, विकास एक ऐसी चीज है जो एक सतत प्रक्रिया है। विकास कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आप आगे काम करते रहेंगे, सड़कें ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं टूट फूट थोड़ी बहुत होती रहती है। ये बात बिल्कुल विधायक जी ने बिल्कुल जायज़ की। देखिए, और पीछे जो इस सरकार में शुरू के जो 1.5 साल 2 साल थे, वो कोरोना की भेंट चढ़े, क्योंकि सबका ध्यान इसी ओर था, सरकार का, केंद्र सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी, कि किसी भी तरह से कोरोना से निजात पाया जा सके। परंतु उसके बाद 2022 से अगर बात करें, अगर जैसे बात कर रहे हैं कि ये सेक्टर 10-12 की जो सड़क बनी है, यही नहीं, हमारे ये सेक्टर 15 और 16-14 जो लेबर चौक वाली है, ये भी कंप्लीट है, जिसपे बता रहे थे कि फुटपाथ जो तैयार किया, साइकिल ट्रैक भी उस पर बनाया है। इसके अलावा ओल्ड फरीदाबाद वाला जो रोड है वो भी लगभग तैयार है।
है। इसके अलावा 28-29 वाला भी जो रोड है जो बड़खल पुल से आता है, ये सब हमें मेन दिखाई रोड- दे रहा है, मेन लेकिन जो रोड विपक्ष सवाल दागता है उस पर क्या? वोटर लॉगिंग का मुद्दा उठाया है गौड़ साहब ने, उसका क्या? और कहते हैं कि जब सड़क बनाने का आपने दावा कर दिया तो फिर टूटी सड़कें क्यों दिखाई देती है? मैं भी जब घूम रहा था फरीदाबाद में, लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सड़क का मुद्दा तो साहब है, इसे मान लें या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम इसी फरीदाबाद शहर में पैदा हुए हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर सभी लोग यहीं के हैं जो यहीं पैदा हुए होंगे या 20-30-40 सालों से रह रहे हैं। हम अपने शहर को समझते हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत समय से एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं बता देता हूँ कि एक स्कीम कांग्रेस की सरकार में आई थी, JNNURM, मेरे सुमित भाई और जो साथी हैं वो जानते होंगे। उससे लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे। उसका मकसद ये था कि फरीदाबाद की जो सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। परंतु मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ कि वो 1200 करोड़ कहाँ गया? उसका हिसाब दें कि उससे वो सीवरेज तो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वो तो समस्या आज मैं उनसे ले लूंगा एक करके, मैं आए थे JNNURM से। वो कहाँ गए, मैं उनसे सवाल का जवाब ले लूंगा। हालांकि सत्ता में आप है, लेकिन विपक्ष पर भी आप, सत्ता पर जब सवाल पूछता तो मैं पूछ लूंगा, एक रिएक्शन में ले लूंगा सर। अब इनेलो की बात करें तो पदयात्राएं बहुत चल रही हैं, हर जगह से चल रही है, लेकिन इतनी उतावली कांग्रेस पार्टी के साथ क्या इनेलो हो रही है? सत्ता में आने के लिए इनेलो पार्टी भी कई बातें कह रही है। आज फरीदाबाद की जनता आपसे भी पूछ रही है। मैं तो सबसे पहले एक सवाल, आप जो कह रहे हैं हर इंसान को अपने कर्म करने का हक है, ये जो बीजेपी वाले आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2014 से पहले 2 सीटों तक सिमट के रहे हैं, आज बड़ी बात कर रहे हैं। उससे पहले आज आपकी सीट कितनी है? मैं कहना क्या चाह रही आपकी सीट कितनी है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ। जहाँ ये खड़े थे, पूछ रहा हूँ जहाँ मैडम, ये आपकी खड़े सीटें थे, कितनी है? हम 1 पे हैं। अगर ये 2 से यहाँ तक आ सकते हो, हम भी 1 से वापस आ सकते हैं। और ये लोग लगातार सत्ता में इनेलो की वजह से थे, उसके सपोर्टर रहे थे। आज अगर आप जो बातें बना रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप चैलेंज मत कीजिए। आप बीजेपी वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जनता से बात कीजिए, आपको देख पा रहे हैं, इनसे बात कीजिए। मैं एक सवाल विधायक जी से करना चाहती हूँ। इन्होंने ये बोला कि सेक्टर 16, 14, 15 ये जितने लोग खड़े हैं इनसे ही पूछ लो कि क्या सेक्टर, मैडम और बुलंद आवाज में बोलिए, कौन सा सेक्टर? वहां सेक्टर तक जानी चाहिए आवाज। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ सेक्टर 16, 15, 14 के अलावा कॉलोनियों में लोग बसते हैं, 50-50 गज के घरों में लोग बसते हैं। वहां जाके सड़कों का, भाई सड़कों में आओ ना, NIT 86 देखो, भटकल देखो। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, जो कह रहे सड़कें बनी हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 2015 से लेकर 2024 तक का टाइम ले लिया। उस स्मार्ट सिटी को उन कॉलोनियों में आके देखो, पीने का पानी नहीं, सीवरेज नहीं, सड़कें नहीं। सड़कें आप देख रही हो और आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। सीधा सवाल है विधायक जी, सेक्टर से निकल के कॉलोनियों में आइए और फिर बताइए कि आपका विकास कहाँ पैदा हुआ है, सेक्टरों में या कॉलोनियों में? ये वक्त है, कल तक अगर आपका खराब था, आप हमारे साथ खड़े थे, और ये वादा है जनता का, आने वाला दोबारा आप इनके साथ आना चाहते हैं क्या? मैं इनके साथ आने की बात ही नहीं कर रही कि हम इनके साथ आना चाहते हैं। ये आज तक हमारे साथ थे, हम इनके साथ नहीं थे। इसका जवाब यह दे रहे ये हमारे साथ थे या नहीं थे? बातें बना रही थी। अब मैं आम आदमी की बात कर लेता हूं। आम आदमी पार्टी की आजकल शीश महल कह रहे हैं वो, अब आम आदमी नहीं रहा। हरियाणा में तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये सवाल आपसे पूछा जाता, मैं नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ ये पूछूंगा, विपक्ष में जो भी हो, जनता को भी हक है, सभी को हक है। आज आप भी एक नागरिक है फरीदाबाद के, बता दीजिए क्या है फरीदाबाद की सच्चाई? देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, लेकिन कौन लूट कर खा गया? किस साहब ने सवाल पूछा? कौन लूट कर खा गया? कौन लूट कर खा गया? गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। मैं आऊंगा, अभी आम आदमी की बात कर लेता हूं। देखिए, आपके मुद्दों की बात करूंगा, फरीदाबाद की बात करूंगा। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं गारंटी देता हूं, सड़क बनवाने नहीं आएंगे। ये विधायक जी आएंगे आपके, सड़क ये बनवाएंगे, और कल को सत्ता में आएंगे तो ये भी बनवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी सड़क बनाने नहीं आएंगे। हाँ, चेहरा बड़ा है, आप बेशक वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात सुन लीजिए, अगर आपको सुननी है तो। आम आदमी पार्टी, आम आदमी आप है, पार्टी यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक जो सारी बातें हुई हैं वो फरीदाबाद के लुटियन जोन की बातें हुई हैं। मैं चाहता हूं इन नेताओं को लुटियन से बाहर आएं और देखें कि बाकी पल्ला से बसंतपुर, इधर डबुआ, इधर SGM नगर, संजय कॉलोनी, सारा फरीदाबाद वहां बसता है। पूरी बात करनी चाहिए। अब बात पूरी समझिए। 357 करोड़
357 करोड़ रुपए 2018 में अमृत योजना के तहत आए। वो सारा पैसा कहां गया जो कि नाली, सीवर, सड़क, पानी की पाइपलाइन के लिए होना था। मौसम रंग बदल रहा है, अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, चिंता का विषय है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और पॉल्यूशन का मुद्दा तो फरीदाबाद से भी जुड़ता है। तो ऐसे में जब बारिश हुई तो हम भी किसी छत के नीचे आ गए। ये भी टाउन पार्क है फरीदाबाद का, जहां हम नीचे खड़े हैं और बढ़िया बात, अच्छी बात यह है कि पूरी जनता यहीं पर मौजूद है। ऐसा कार्यक्रम क्योंकि जनता के लिए है और विधायक जी भी इस बारिश में मौजूद है, विपक्ष मौजूद है, कांग्रेस मौजूद है, जेजेपी मौजूद है, इनेलो मौजूद है, आम आदमी पार्टी मौजूद है। विधायक जी, सवालों की बौछार भी और बारिश की बौछार भी ये हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं, मैं आपका इस सवाल जो आपने किया उसका जवाब ले रहा हूँ। अमृत योजना का 357 करोड़ का आपने सवाल किया, मैं एक और ले लूंगा आपके पास, और आपने 2200 करोड़ रुपए का भी सवाल पूछा, क्योंकि एक एक करके सवाल ले लूंगा। ये जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, एक तो आपने पूछा 357 करोड़ का अमृत योजना से रिलेटेड, एक कि 2200 करोड़ रुपए फरीदाबाद स्मार्ट सिटी करने के नाम पर गायब हो गया, इसकी सच्चाई क्या है? ये एक आम आदमी पार्टी जो लोगों को बरगला के सत्ता में आई और जिन्होंने एक अपने को आधा आदमी डिक्लेयर किया, 40 करोड़ रुपए, अरे शांति शांति करो, आप बोलिए, कैमरा आपकी सुन रहा है। 40 करोड़ रुपए एक अपने घर को रेनोवेट करने में लगाए। इस तरह के लोगों की कोई बात का उत्तर हो नहीं सकता। गौड़ साहब, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इंडिसिप्लिन करेंगे, अगर आप इंडिसिप्लिन करेंगे, मैं उनसे ऐसा करके लूंगा, आप इनको चुप कराएंगे, आप इनको चुप कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी फरीदाबाद की जनता देख पा रही है कि यहाँ पर जब मुद्दे की बात होती है तो उनके समर्थक मोदी और यहाँ पर विधायक जी, आप बोलिए, आपकी आवाज इसमें आएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो अपने घर को बचाने के लिए उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। ये 89 मेरे से जो बात आप कर रहे हैं, 89 विधानसभा की आपने बात की है, 89 विधानसभा की 89 विधानसभा में पिछले 2 सालों में मैं कहता हूँ कोई विरोधी दल का नेता आके आराम से बात कर ले और पॉजिटिव तरीके से बहस कर ले, मैं उसकी हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। साइकिल ट्रैक दोनों उसके अंदर टारगेट किए थे, जो अखबारों में इस बयान आया है वो भी पढ़ा होगा। इनके घोटालों को उजागर किया था और ये बीजेपी वो सरकार है जिसे सिर्फ जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इन्हें सिर्फ कहना ही कहना आता है। हाँ जी, आप शोर करेंगे, इनको देखिए, आपकी बात, आपकी मैं बात सुनूंगा। आप कौन सी पार्टी से, आप कौन सी पार्टी से, आप कौन सी पार्टी से, आप कौन सी पार्टी से? बीजेपी डिसिप्लिन सिखाती है, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, बीजेपी डिसिप्लिन सिखाती है, बीजेपी डिसिप्लिन सिखाती है। सुनो, बीजेपी डिसिप्लिन सिखाती है। ये बोले, आप मुद्दे पर बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए, फिर हम बोलेंगे। आप मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए, उन्हें समझाओ ना। आप मुद्दे पर बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए। विधायक जी, आप अपने समर्थकों को बताइए कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे मैं चिल्लाऊंगा। सर मुद्दों की बात मैं मुद्दे पे बोलता हूं, मुद्दे पे। किसी भी नेता की, सर सुनो तो किसी भी नेता की, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट शांति। किसी भी नेता की नारेबाजी करने से आपका पेट भरता हो तो करिए नारेबाजी। किसी भी नेता की, मुद्दे पे आपका पेट भरता है, आपका पेट भरता है किसी नेता की नारेबाजी करने से तो करिए नारेबाजी। सर प्लीज, मुद्दे पे प्लीज, बोलते हैं, सर मुद्दों की एक एक करके आप भी नहीं बोलेंगे, अपने सभी समर्थकों से आप भी सर कीजिए। एक बार आप मेरी बात सुनिए ना। अगर 89 विधानसभा के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक एक चीज़ का मैं उत्तर दूंगा कि लुटियन जोन कौन सा है, किन लोगों ने लुटियन जोन बनाया हुआ है अपने आप को, अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और हम आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं जो वाकई में आम आदमी है। मैं भारत कॉलोनी की बात करता हूं, जो हमारा नहर पार का क्षेत्र है, वहां भारत कॉलोनी में जाने के लिए लोगों को 2-2 घंटे गुड़गांव कैनाल पे, आगरा कैनाल पे इंतजार करना पड़ता था। अगर आप देखो, यहाँ प्रधानमंत्री भी आए, इनके सारे मिनिस्टर भी आए, केंद्रीय मंत्री आते हैं, यहाँ के हरियाणा के मिनिस्टर आते हैं, एक भी सरकारी स्कूल या एक भी सरकारी अस्पताल इन लोगों ने इनॉग्रेट किया है पिछले 8 साल में? तो बता दें। मैं पूछ लेता हूँ पिछले 8 साल में, आप सुनिए, पिछले 8 साल में बीजेपी ने, और अब तो बीजेपी जेजेपी के साथ है, वो कहने की कोई नया अस्पताल, कोई बड़ा प्रोजेक्ट गिनवा दीजिए ना भैया। सबको आवाज दी जरा, अब शांत बैठे हैं सारे लोग। जी सुनिए। देखिए कौशिक जी,
हम बहुत ही तरीके से अपने साथियों को जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि बड़ा दुख की बात है कि हमारे जो साथी ऐसी अनर्गल जब बात करते हैं तो हरियाणा की जनता हंसती है। इनके समय में इनका तो कभी राज आया नहीं आएगा, पर जो पहली सरकारों ने, चाहे हमारी इन लोगों की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पूरे हरियाणा में कितने मेडिकल कॉलेज थे इनसे पूछ लीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए संकल्प किया है। 17-18 मेडिकल कॉलेजेस में 17 कॉलेज देखिए, ये सब बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। अब ये 17 मैं बोल रहा हूँ ना जी, 17 करके जवाब ले लूंगा सर, एक एक करके जवाब ले लूंगा। आप पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, आप फरीदाबाद एक ऐसा ज़िला है जहां हम बैठे हैं, ये सही मेडिकल कॉलेज, छायसा में मेडिकल कॉलेज, तीसरा मेडिकल कॉलेज में आपको मेडिकल कॉलेज की लाइन लगा दी। ये ग्राउंड पर है सब कुछ ग्राउंड पर है। आपको लेके चलूंगा जहाँ काम चल रहा है जिन जिलों में, चाहे नल्लड़ में मेडिकल कॉलेज हो, इतने मेडिकल कॉलेज की लाइन लगी हुई है कि मुझे लगता है कि अभी तक 12-13 मेडिकल कॉलेज। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अस्पताल भी हैं, मान लीजिए वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। देखिए, सब जगह डॉक्टर्स हैं, पूरी जगह काम बहुत तेजी से चल रहा है। बेकार इस तरह की अनर्गल किसी की तरफ आप बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे साथी कांग्रेस के साथी ने एक रोड के बारे में अनर्गल बात की। अभी कौन सा रोड है? मेट्रो हॉस्पिटल के सामने। अब ये मेरे साथी बोल रहे हैं, फिर और बोलेंगे। बोलिए सर, आप बोलिए आप सर। मेट्रो हॉस्पिटल के सामने रोड थी, इसका पहले का फोटो और अब का फोटो है। ठीक है, नीचे क्या है सर, और क्या है, और भी खुलासा कर दीजिए, क्या क्या लेके आए आप? पूरी तैयारी के साथ आए विधायक साहब। स्मार्ट सिटी में पहली मल्टी लेवल कार पार्किंग बनवानी शुरू की। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम काम का शिलान्यास भी करते हैं और उसका लोकार्पण भी करते हैं। अलग अलग रोड है सर, सब अलग अलग रोड साहब। ठीक है, तो रोड के मुद्दे पे आप कहते हैं कि रोड बनवाएंगे। मेरी रोड दिख रही है लोगों को। ये जो तस्वीरें लेके आए हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और पूरी तैयारी के साथ विधायक जी कह रहे हैं कि जो रोड की आप बात करते हैं वो सिर्फ आप लोगों को बरगलाते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं सारी बातें कहना चाहूंगा। अब आपने विधायक जी को पूरा 10 मिनट दिया, मुझे केवल 5 मिनट देना। 2-4 मिनट दिए। अगर आपने विकास देखना है तो सेक्टर 15 में जो बीजेपी का जो आलीशान दफ्तर बना है वहां देखिए, जाके देखिए, करोड़ों रुपए लगा दिए इन्होंने वहां जाके देखिए। अगर आपने धरातल पे देखना है ना, धरातल पे विकास नाम की चीज नहीं है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे हमारी सबकी विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद 89, लेकिन हमारे सम्मानित विधायक जी ने शुरुआत करी थी कोविड टाइम से, तो ये वो भूल गए। ये कोविड का वही टाइम था जब लोगों ने गंगा किनारे लाशें बहती हुई देखी हैं, हॉस्पिटल में दम तड़पते, यहाँ सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं थी। तो ये लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई हरियाणा में, वो दावा करते हैं। ये झूठे दावे हैं। अकेले सेक्टर 16 में ही 8 से 10 परिवार को मैं जानता हूं जिनके घरों के चिराग बुझे हैं। दूसरी बात, ये इनको मैं अब आता हूं तीसरी बात पे, दूरबीन वाली बात पे। अभी इन्होंने कहा, हमने बात करी भारत कॉलोनी का, इन्होंने बताया जो काम शुरू किया 2 दिन पहले, 2 साल से सड़क खुदी पड़ी थी। भारत कॉलोनी, पदम नगर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, जो सब लोग, लाखों लोग वहां से जाते हैं जिन्होंने गलती से भूलवश इनको वोट दी। जब परसों, उससे कुछ दिन पहले दूरबीन लेके मैं बैठा, क्योंकि हमने दूरबीन से विकास कार्य ढूंढे। बीजेपी के तमाम नेता जो जनता के बीच तो दिखाई देते नहीं है, बड़े उद्योगपति, उद्योगी घरानों में, ब्याह शादियों में, जागरण में, माता की चौकियों में जरूर मिल जाते हैं ये लोग, लेकिन लोगों के दुख दर्द में नहीं ढूंढे नहीं मिलते। बीजेपी सरकार हो, और यहां तक भी बातें चल रही है, और पूरे इस समय यहां तक बात चल रही है कि पूरे हरियाणा में बीजेपी का फेलो, जो इनके पास सीआईडी रिपोर्ट आई है, 90 में से 8 या 7 इनके एमएलए आ रहे हैं। ये बैसाखी की सरकार। सीआईडी आपको रिपोर्ट कैसे दे रही है? ये सबको बनाया गया, सबको बनाया गया। ये अखबारों में देखते हैं हम, आप अखबारों में सर्वे आता है, अखबारों में सर्वे देखिए। कौन सा अखबार है मुझे बता दीजिए, मैं तो कोर्ट भी करने के लिए तैयार हूं। सारे कौन सा अखबार है जो सीआईडी की रिपोर्ट छापता है? ये तो सीआईडी को भी पता करना चाहिए कि कौन से उसके से सूत्र जो अखबार से सीधा संपर्क में है। मैं जनता के बीच जाता हूं, एक एक करके मैं जाऊंगा पीछे, पहले पीछे जाऊंगा, एक बार पीछे से आऊंगा। आप में से कोई सवाल करना चाहता है विधायक साहब आपके सामने? बताइए। जवाब नहीं, सवाल कीजिए आप सवाल कीजिए। मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट आ गई है कि 8 एमएलए आ रहे हैं, ऐसे इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट आ गई थी कि ठेकेदार की 3 करोड़ की पेमेंट हो गई जब ये दूरबीन लेके निकले थे। उससे पहले कभी नहीं गए, और रहा 1 साल पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, जब इनकी दूरबीन नहीं निकली थी, आज इनकी दूरबीन निकल रही है। पता चल गया सीआईडी से 3 करोड़ की पेमेंट हो गई है। विधायक जी, एक सवाल आपसे है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कही थी हम देश की और प्रदेश की बात करेंगे बाद में, आपके विधानसभा की बात करते हैं। आपने कहा कि मेरी 89 जो विधानसभा की इसकी बात करते हैं। अभी आप जहां खड़े हैं वो
हमारे यहाँ का फरीदाबाद का सबसे बड़ा पार्क है टाउन पार्क, ये आपकी उसमें आता है क्षेत्र में आता है। तो साहब इससे पहले 2 मिनट पहले हम जिस छतरी के नीचे खड़े थे, आपने उस छतरी के अंदर देखे कितने छेद हैं आपकी विधानसभा में? वो उसमें 22 छेद हैं, और यही छेद आपकी बीजेपी में कर दिए जाएंगे आने वाले समय में। 1999 से 2004 तक इनेलो की सरकार रही और यहाँ से एक भी सीट इनेलो की नहीं आई थी। इस वजह से जो हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी प्रधान सवाल पूछिए सर, सवाल पूछ रहा हूँ, एक भी पैसा विकास के लिए फरीदाबाद में नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे एक भी विधायक नहीं आया था इनेलो को। और उसके बाद मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और बहुत हल्ला मचाया इन्होंने विकास का। कोई विकास होता था आज फरीदाबाद की ये हालत नहीं होती, ये हालत नहीं होती। अब कुछ बदला? अब बहुत बदल रहा है, बहुत आपका सवाल मैं उसके बाद फिर जवाब लूंगा। जो जनता के लिए मुद्दे होते हैं, मुद्दे पे आना चाहिए। यस, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ। आप बिजली के ऊपर देखे हैं, चाहे वाटर सप्लाई की टंकी के ऊपर देखे, जाके नहर पार देखो, जाके मैंने एक बतौले फरीदपुर गांव की एक वाटर सप्लाई के लिए 1 हफ्ते तक विधायक के चक्कर काटता रहा, पेपर में खबर दे ली। और उसी टाइम पर विधायक जी के ये विधायक नहीं था, दूसरा हमारा विधायक था विधानसभा, दूसरी विधानसभा की, जबकि कृष्ण बोलिए सर, बोलिए। तो अगर ये मुद्दे से भटक जाएंगे, हम खाली इसी पे रह जाएंगे, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक, पानी की समस्या, पीने के पानी पीने की समस्या बिल्कुल नहर पार में बिल्कुल धस होगी। नहर पार में पानी की समस्या पूरे फरीदाबाद की मैं बात कर लूं सर, और ये पूरे जिले की बात हो रही है। मैं जवाब लेता हूँ, फिर इनेलो से भी, फिर कांग्रेस से भी। पहले आप देंगे जवाब। एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे एक बुजुर्ग ने यहाँ पर कहा, विकास की बात करी। इन्हें बता देना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी का 2005 से 14 तक का जो स्वर्णिम इतिहास था, आपके फरीदाबाद में बदरपुर फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मेट्रो आपको कांग्रेस पार्टी ने दी। जब से बीजेपी पिछले 9 साल में इस देश, और IMT कांग्रेस ने दिया, जब से 9 साल से बीजेपी आई है, क्या एक भी आपको मदर यूनिट छोड़ो बेबी यूनिट भी मिला? यहाँ बेरोजगारी, क्राइम, हर तरफ टोटली फेल्योर है इस बीजेपी सरकार का। इसलिए कहता हूँ, पार्टीबाजी छोड़िए, आवाज उठाइए, सब पार्टी बात। ये क्यों कहा जाता था, ये क्यों कहा जाता था कि रोहतक में ही विकास हुआ है, रोहतक में सब कुछ हुआ है? नहीं, फरीदाबाद में उतना ही विकास हुआ, गारंटेड है। फिर ये बदरपुर फ्लाईओवर कैसे आया, ये मेट्रो कैसे आई, ये हॉस्पिटल कैसे आया, IMT कैसे आया? सब कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या बात करते हैं? हाँ जी, कौशिक जी, जैसे मैंने पहले कहा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इन्होंने प्रयास किया होगा। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अभी स्वर्णिम इतिहास बता रहे थे कांग्रेस का। अभी इसी सरकार में 2 नेशनल हाईवे फरीदाबाद में आए, एक मुंबई हाईवे हमारा जिसका काम लगभग कंप्लीट सा है, दूसरा जेवर एयरपोर्ट बनना, उसकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद से की गई। ये 2 नेशनल हाईवे आए। इनकी 10 साल की सरकार रही, कोई एक नाम बता दे जो नेशनल हाईवे इन्होंने इनकी सरकार ने बताया, बता के जाना, जाने से पहले बता के जाना। वो कहते हैं KMP कब आया? इन्होंने कब बनाया? KMP सुनिए, मैं बताता हूँ। KMP नहीं, मैं बताता हूँ। KMP की नींव पूछ लेता हूँ, KMP किसने बनाया? मेरा सवाल है। KMP में तो कांग्रेस दलाली खाने के लिए 10 साल तक उसे होल्ड किए रखा। घोषणा की थी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, इन्होंने नहीं की थी। चौधरी देवीलाल जी के नाम पे पत्थर गाड़ा था सोनीपत में। सुनिए, कांग्रेस ने नहीं की थी। नहीं, गलत कह रहे हो आप, सोनीपत में हुई थी। क्या फरीदाबाद में बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार आने के बाद 1 इंच भी मेट्रो लाइन आगे बढ़ी है क्या? क्या कोई रेलवे ट्रैक 1 इंच भी आगे बढ़ा? विधायक जी देखिए, बढ़ा के नहीं बढ़ा? मैं जवाब लेता हूं, बराबर सब। मैं अरविंद भाई को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अभी 10 साल पहले भी राज किया है, तो जितने पुराने नेशनल हाईवे हैं सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। लेट मी करेक्ट मिस्टर अरविंद भारद्वाज। देखिए, ऐसा है, पूरी देश की जनता जानती है कि नेशनल हाईवे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसमें पंख लगे, और जब कांग्रेस की सरकार में जो पूरे दिन में 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एवरेज होता था, बीजेपी के राज में आज 28 किलोमीटर पर डे पूरे देश में सड़कें बनती हैं। और जहां तक नेशनल हाईवे की बात आप करते हैं, नेशनल हाईवे की जो बात करते हैं, पहला फरीदाबाद के लिए इतना बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में हम दिल्ली पहुंचेंगे। ये कहते हैं कि 1 इंच भी, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं, जब हमारा कॉन्क्लेव था, एक बड़ा मंच था, वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष आया, वो कह रहे 1 इंच मेट्रो भी नहीं बनी आगे। इस अगर सवाल में जवाब आपके सच्चाई हो तो आप दे दीजिए। कौशिक जी, मेरी एक बात सुने, मैंने अभी आपको बोला था कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक मेट्रो लाइन 1 इंच भी आगे बढ़ी क्या? कितने आपने मेट्रो स्टेशन नहीं बनाए? ये तथ्य की बात है कि मेट्रो का शिलान्यास के बाद
आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा की सत्ता में आए तो हरियाणा के बजट से मेट्रो का पैसा फंड दिया गया और सारी मेट्रो हमारे समय में बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। शिलान्यास करने के पत्थर तो एक पायलट ने यमुना के एक पुल पे किया था आज से 25 साल पहले, वो आज तक बनानी। मुझे कांग्रेस बता दें, मैं पूछ लूंगा कांग्रेस पार्टी से। मैं कौशिक जी की बात कहना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ। 1 मिनट, आप बार बार पहली बात की, देखिए 2 बात कीजिए। सबसे पहले तो बोला कोविड में कोई नहीं मरे, ये मुद्दा नहीं, मैं फिर भी कहना चाहूंगी। मेरा भाई कुलदीप सानी सामने बैठा है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने कैंप लगाया मेट्रो का बिल्कुल सामने, और कुलदीप भाई दिल पे हाथ रख के कहना कितने लोगों की मौत आपने देखी बिना ऑक्सीजन के। हम लोगों को ऑक्सीजन देनी हमने कितनों की जान बचाई ये भी देखो। हमने कैंप लगाया, बीजेपी के सारे बंदे वहां थे, कांग्रेस के हाथ में मरे थे। इसी कैंप में 2 आदमी मेरे हाथ में मरे थे। इसी कैंप कर रहे, मेरे घर में खुद मरे हैं भाई, मेरे घर में खुद मरे हैं। कैसे कह दिया? और ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कह रहे। ठीक है, मैं अमेठी रायबरेली का रहने वाला हूँ। अमेठी रायबरेली, एक बार मैं उत्तराखंड गया था। मेरे आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ, म्यूजिक लाइन का। आपको फरीदाबाद में जॉब मिल रही है? हाँ, जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं। रोजगार आप यहाँ लेने आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात। नहीं, रोजगार के लिए नहीं, एक्चुअली मेरी म्यूजिक लाइन है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आया हूँ। मैं रायबरेली अमेठी का रहने वाला हूँ। सवाल ये लेकर कर रहा हूँ, उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। यहाँ रायबरेली अमेठी में 65 साल से सरकार थी, 65 साल से सरकार। ठीक है ना, वहां का बस स्टॉप देख लेते, रेलवे स्टेशन देख लेते, रोड देख लेते। इन्होंने जब देश को, अपने गढ़ को नहीं सिद्ध कर पाए, देश को क्या सुधारेंगे यार? अपने गढ़ को नहीं सिद्ध कर पाए। हम लोग बचपन से इन्हें वोट देते थे। हमारे किन्हें वोट देते थे? कांग्रेस को बचपन से। हमारे दादाजी जो रहते थे, इंदिरा गांधी जब एक्सपायर हुई थी, 3 दिन तक उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। हम लोग कांग्रेस के इतने भक्त थे, इन्होंने अपनी कब्र खुद खो दी है भाई। ये रोड की बात करते हैं, हाईवे बना रहे हैं, एक छोटा सा रोड तो इनसे बन नहीं रहा। पूछे बीजेपी से। आप एक चीज बताओ, अगर आप दिल पे हाथ रख के एक बात बोलो, क्या अगर मोदी जी नहीं होते, अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो कितने मरते? दिल पे हाथ रख के आप बता दो। मैं दिल पर हाथ रखकर ये जरूर कह सकता हूं कि मैं निष्पक्षता के साथ आपके सवाल पूछ रहा हूं और जवाब यहां से मिलेगा। आपकी बात पूरी करता हूं सर, यहां पे आता हूं। गौर साहब, हाँ जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा सर। अभी बात खत्म नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, ये झूठ बोलना चाहे बोले, हम लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए साफ मना कर दिया गया था। किसने मना किया? बीजेपी वालों ने। बीजेपी वाले डॉक्टर बीजेपी के हैं? बीजेपी अस्पताल के बीजेपी के लेबल लगे हुए हैं। महकमे ने क्लियर मना कर दिया। सरकारी महकमा बीजेपी का थोड़ी, वो एक सिस्टम है। किसके बिना? सरकार इनकी है। किसके बिना? इनके लोगों को मिले और हमें ना मिले। आप बहुत बोल रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर सबकी आवाज जरूर सुनी जाएगी, सबके सवाल ही जाएंगे। आपके पास आ रहा हूँ, आप तो वैसे इतना बोल रहे हैं सर, अब बोलिए। मैं बता देता हूँ सुमित भाई 15 सेक्टर में रहते हैं, मैं रहता हूँ नहर पार ही मेरा जन्म हुआ है। और नहर पार की कॉलोनियां बता देता हूँ, न्यू भारत कॉलोनी, हरिनगर, पदम नगर, ये अलग रहते हैं दूसरी विधानसभा में। मैं विधानसभा, एक मिनट, आपने नहर पार की बात की है, कुछ सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये अलग विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं इस 89 की कर रहा हूँ। सुनो। हाँ। ग्रेटर फरीदाबाद में आता है नहर पार, ग्रेटर फरीदाबाद, जिसको ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से। एक मिनट, मैं तो आपको 1 to 1 कर रहा हूँ। मैं सुमित गौड़ जी से पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना? सुमित जी से। तो नहर पार भाई साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई रिश्तेदार रिश्ता करने को भी तैयार नहीं तो बाहर कर दिया ना जनता ने। अब तो बीजेपी है ना, आप बीजेपी तो की कर बता दिया रहा हूं सर, बीजेपी की। तो सवाल तो बीजेपी से पूछ सकते हैं ना। सीमेंटेड रोड, आरसीसी रोड देखो सुमित भाई, आरसीसी रोड है। सुमित भाई के दफ्तर के आगे देखो कितना टॉप का रोड बनाया विधायक जी ने। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, कम से कम देख तो ले। दूरबीन लेनी पड़ रही है, क्या खराब हो गई है दूरबीन लगा। रोड आम आदमी, एक मिनट, मैं आम आदमी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। आम आदमी से, अरे सर थोड़ा डिसिप्लिन। सर आम आदमी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक एंकर को पंजाब से उठा लिया और 24 घंटे तक पता नहीं पड़े। आम आदमी ने 7-7 लाख के पर्दे लगा रहे हैं, 7-7 लाख के पर्दे। सवाल कीजिए, यहाँ पर बात सवाल कीजिए। मुझे पता है यहाँ पर कुछ पार्टी के समर्थक भी हैं, लेकिन सवाल करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, फरीदाबाद की जनता के सवाल कीजिए। यहाँ पर ये मत समझिए कि पार्टी किसकी क्या है। बोलिए। मेरा विधायक जी से बड़े आदर के साथ एक सवाल है। इन्होंने, भाई साहब पूछता होने दो, सवाल दो। हाँ जी विधायक जी,
बड़े आदर के साथ एक सवाल है, आपने केएमपी की बात की, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की बात की, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तो मेरे पास सड़क है ही नहीं। क्या उस सड़क पर मेरा हक नहीं है? पिछले 4 सालों तक ये जो जनाब, मेरी बात जनाब, जो सड़क वहां तक पहुंचने के लिए बननी थी, चुनाव आने के पहले सड़क की बात कर रहे हैं? मैं सेक्टर 10 डीएलएफ में रहता हूं। सेक्टर 10-11 डीएलएफ के बीच की जो सड़क है, सर एक सेकंड, केएमपी की जो बात हो रही है, हम हरिद्वार जाते हैं ना, केएमपी तक जाने के लिए आप थोड़ा सवाल छोटा कीजिए, छोटा सवाल। छोटा सेक्टर 10-11 डीएलएफ के बीच की जो सड़क है, डिवाइडिंग रोड है, क्या वो सड़क पिछले 4 साल से पेंडिंग नहीं है? सर इस सवाल का जवाब देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे, इसके बाद आपके पास। देखिए मेरे भैया जरा शांति से, मेरा आपसे निवेदन ये है कि मुद्दों पे बात करेंगे, हर एक उत्तर मैं आपको दूंगा। बिल्कुल सर, कीजिए। जो स्मार्ट सिटी की बात होती है, सड़कों की बात होती है, इन लोगों को ये पता नहीं है कि अभी काम नहीं किया। मैंने दिल्ली से 15 मिनट में से 20 मिनट में इनके घर पे आने का वायदा किया है, 3 महीने में इनके घर पे। इनके घर से कार में बैठ के 20 मिनट में डीएनडी फ्लाईओवर इनको पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। आप ये जो बात करते हैं 10-11 की डिवाइडिंग रोड की, जितनी रोड्स हैं सबको स्मार्ट रोड की तर्ज पे, मैं नाम बताता हूँ, कोई अगर मना कर दे, YMC रोड सन 72 से लेके सन 66 से लेके जब हरियाणा बनाए, पहली बार चलने में आप जाइए, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ। YMC रोड पहली बार जाइए। आप कोर्ट रोड पे जाइए, जो कि लास्ट तक आपको मिलेगी, बड़ोदरा हाईवे तक जा रही है। ठीक है। उसके बाद 15A-16 जाए। एक सेकंड समझिए मेरे भाई, कनेक्टिंग रोड की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब बड़ोदरा हाईवे को जा रही है मिलके रोड। ये सुनिए पूरी, एक सेकंड, आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। सुमित भाई जी के लिए इनके ऑफिस के सामने जो DC रोड है, जो इनके सपने में भी नहीं थी, जिस पे इन्होंने कहा चिकनी रोड बनी है, इसका क्या कहूँ, ये मेरे लिए तो बना दी इन्होंने, बाकी की चिंता करो। ये चिकनी रोड पे बैठे, इन्होंने उसकी तारीफ की, इनके घर के सामने रोड बनाई। ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके सामने रोड बनाई, फिर इनके घर के अरे सुनिए सही, इनके घर के सामने 16A में इनके घर के सामने रोड बनाई। पर दुर्भाग्य ये है कि इनको बताया, इनको मैंने कहा कि सरकारी जमीन पे जो अतिक्रमण है, जो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण आपका है, उसको आपके घर की कीमत बढ़ जाएगी, उसको हटा लीजिए और सुंदर रोड हो जाएगी। इसलिए इनको दूरबीन दिखती है, इनको पानी दिखता है सर्किट हाउस रोड पे। और देखिए, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम काला तेल का काम बीजेपी का नहीं करते। जो लोग सिलेंडर LPG सिलेंडर बेचते हैं, जो कांग्रेस आते ही सिलेंडर्स पे ब्लैक शुरू हो जाती है, बीजेपी के आते ही अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ये आराम से बताएंगे। भैया जो सिलेंडर 500 550 का था, वो 1110 रुपए का हो गया। आप मुझे ये बताइए, विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि चलो ये कह रहे हैं उन्होंने काम करवाए, काम तो जैसे भी करवाए, कच्चे पक्के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 80% ठेके एक ही कंपनी को क्यों दिए गए, मंगला एंड सन्स को? ये जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक ही कंपनी को क्यों ठेके दिए गए, इसका जवाब मैं लूंगा। सुमित साहब नाराज हो जाएंगे वो। कौशिक जी, ठीक है, मैं जवाब पहले देखिए, संक्षेप में सर प्लीज। आवाज चंदीला जी, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, अगर 80% की जगह 20% भी ठेका, मैं कह रहा हूँ 10% भी फरीदाबाद के ठेके मंगला सन्स को दिए गए होंगे, तो मैं इसी मंच पे दोबारा आऊंगा। झूठ बोलने की बात करें ना, इतने झूठे आरोप लगाते। एक रोड 10-11 की रोड है जो मंगला वाले को है, और उसको, हाँ जी बोलिए। 10-11 की रोड का दो बार वो कह रहे दावा कर रहे हैं, 10% भी बता। हाँ, सामने आएंगे ना, अब कागज लेके बैठेंगे अगली बार। 10-11 की रोड दो बार एस्टीमेट बना दिया गया, वो पैसा कहाँ है इनसे पूछिए। और वो तो पकड़ा गया, और जब राज खुल गया तो अरे ये तो डबल हो गई, बाकियों में कितना डबल हुआ। सुमित जी, मुद्दों की बात, आपके पास मुद्दे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार ने क्या कारण था कि 2014 से लेकर जो 19 तक इनके उम्मीदवार यहां से विधायक थे, जनता की रिपोर्ट के बाद उसको बदला, आज इनको टिकट बदल के दी गई, और आज फिर जनता में और सरकार में वही बात पहुंच चुकी है कि अगली बार बीजेपी फरीदाबाद का कोई नया उम्मीदवार लाएगी। क्योंकि आपका मुद्दा है सर, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और रही अतिक्रमण की बात, मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पास CID की भी रिपोर्ट है, आपके पास इनके संगठन में क्या चल रहा है वो भी रिपोर्ट। आप बीजेपी में तो नहीं जाने वाले, कभी नहीं। और दूसरा, अतिक्रमण की जो बात करी, एक पार्क की दीवार थी, वो उन्होंने उखाड़ी, 1 महीने में ठीक कर देंगे। आज 3 महीने हो गए इन पर दीवार नहीं बनी मेरे घर के सामने। अतिक्रमण हटा देंगे तो सुंदर बन जाएगा। अब ये हट गया,
इन्होंने ही उखाड़ा है, लेकिन इन्होंने वापस आपके ऑफिस के सामने वापस सड़क कैसी है? नीति वो आपके ऑफिस के सामने सड़क कैसी है? क्या गड्ढे हैं? नहीं, जो मेरे ऑफिस के सामने सड़क है वो अच्छी बनाई है, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन उसमें घोटाला है, उसमें करोड़ों रुपए खा गए हैं। आप सुन लीजिए, विधायक जी एक बार फिर से हाथ मैं जोड़ कह रहा हूं, दीजिए। उसमें करोड़ों रुपए खा चुके हैं। सड़क अच्छी है, लेकिन करोड़ों रुपए विधायक, इनके नेता, इनके अधिकारी खा चुके हैं। जितना बड़ा इस फरीदाबाद के साथ विनाश का खेल खेला जा रहा है, उतना कभी नहीं खेला। ये तो मैं एक लास्ट बात, सरकार मस्त, जनता त्रस्त, विधायक मस्त, जनता त्रस्त, विधायक मस्त, जनता अस्त व्यस्त। सुमित हमारे बड़े भाई हैं। कांग्रेस की सरकार भी हमने देखी है, इनेलो की भी देखी है, सबसे घर के संबंध रहे हैं। हमारा कोई भाजपा से मैं कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि केएमपी की बात हुई, केएमपी कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ है? प्लीज सुमित भाई आप हमें ये बताइए। बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जो जितनी भी लैंड एक्वायर की गई थी, क्योंकि बड़े लंबे रास्ते, खाली सड़क बनाना नहीं होता, जिनकी जमीनें होती हैं उन जमीनों को एक्वायर करना होता है, उन्हें मुआवजा देना होता है, नक्शा बनता है, ये सब कांग्रेस के टाइम में हुआ है। तो मैं भाई साहब उसके बाद केएमपी करा हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरा, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल बना दिया 30 महीने। मैं इस मुद्दे पे आऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये भाई साहब बहुत देर से खड़े हैं और कागज लेकर खड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा इनके पास मुद्दा क्या है, ये फरीदाबाद की जनता जानना चाहती है। जी, मेरे पास मुद्दा रजिस्ट्री घोटाले का है। विधायक जी और जजपा के तो कार्य वो चले गए हैं। रजिस्ट्री घोटाले में क्या कहते हैं, मेरे पे पूरे सबूत है। रिसीवमेंट 2 बार मैं धरना भी दे चुका हूँ। और क्या कहते हैं, विधायक जी से मैं पूछ रहा हूँ इस पे ये कब कार्रवाई करेंगे। 6 तहसीलदार इसमें इन्वॉल्व हैं और मेरे पे पूरे डॉक्यूमेंट है। विधायक जी अच्छी बात है। इस मंच से अगर किसी समस्या का समाधान होता है, तो अच्छी बात है। विधायक जी आश्वासन दे दीजिए। मुझे दुख है कि मेरे एक भाई का, मेरे नागरिक अगर कोई अपना मुद्दा उठा रहा है सरकार के, अगर उसके साथ दिक्कत हो रही है, तो कांग्रेस के भाई उसमें भी हौला कर रहे हैं, मतलब राजनीति कर रहे हैं, उसकी बात सुनने नहीं दे रहे। पर मेरे अगर भाई की कोई दिक्कत है, ये मेरे को पेपर दे दें, इसको मैं पूरे अधिकारियों और हमारे मंच का देखिए, हमारे जो इस मंच का मुख्य मकसद है वो है सवाल। अभी तक इन्होंने सवाल पूछा है जी। आपका नाम क्या है? एडवोकेट विनीत गोस्वामी। मैंने 2 बार विनीत गोस्वामी है। इन्होंने, आप कागज दे दीजिए आप कागज विधायक जी को, आप कागज दे दीजिए। और मैंने अभी डीसी साहब को एप्लीकेशन भी लिखी है जी। मैं तीसरा धरना दूंगा, डीसी साहब को सारी चीजें बता दी। एक सेकंड देखिए, मेरी बात सुनिए। आपकी जो शिकायत है, सोमवार में कार्यालय सोमवार शुक्र को बैठता हूँ। हमारे किसी भी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, मेरी सुन तो लीजिए ना, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे जिले स्तर पे बना दिए गए हैं। मैं आपकी बात को जो उच्च अधिकारियों तक बात करके और इसे कहीं आगे लेके इसके बारे में आपको जवाब दूंगा। चलिए इस बात पर तालियां तो हो जाएं आपकी, क्योंकि विधायक साहब अगर किस मन से, सर आप भी तो इसका स्वागत करेंगे, बेशक कई तरह के आरोप लग रहे हो, लेकिन फिर भी इस मन से जी। ये केवल एक परिवार की सरकार है। ये तो आप आरोप आप पर लगते हैं। वो देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा। ये बीजेपी के नेता तमाम अपने परिवार का विकास करें। जो मंगला संघ है उसके पेपर निकाल लीजिए, मंगला संघ से रिश्तेदारी साबित हो जाएगी इनकी। अब पब्लिक में जाने का फिर से वक्त आ गया। आप कितनी बात की बात करी थी? 1 मिनट। मेरा नाम टोनी पहलवान है। मैं सारी पार्टियों के जिलाध्यक्ष हैं। सुमित भाई से पूछूंगा फरीदाबाद को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? आपका विकास हो जाएगा उसके बाद? किसका? हमारा विकास तो चल रहा है। आपने सवाल, बुढ़ाना गांव है कि जो 45 साल, पूछूं आपका सवाल, आपका सवाल। बुढ़ाना गांव में जो 45 साल हो गए, जिसके नाले और सीवर बिल्कुल खराब, सीवर की प्रॉब्लम है, और अपने विधायक साहब के अंदर। अंकल जी आप बहुत एक्सपीरियंस है अपनी जिंदगी में, आपने बहुत कुछ देखा होगा। फरीदाबाद में रहते हैं आप, एक समस्या बता दीजिए आप। मेरे गांव की सारी समस्या बुढ़ाना। कौन से गांव से आप? बुढ़ाना गांव। ये कहाँ फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है? विधायक साहब का वो है, उधर नालियां सीवर कुछ नहीं है। मैं बताऊं 45 साल से। सर मैं नरेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब से ये विधायक बने, क्या इन्होंने सलम में जाके कोच किया? हाँ जी, सलम में कभी नहीं गए। नरेंद्र गुप्ता जी? हाँ जी, इंदिरा नगर में के बाद ये जनता के बीच में कभी गए नहीं। नरेंद्र जी एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि स्लम एरिया में आप गए कभी और उनके गांव में विकास नहीं हुआ? उन्होंने एक गांव का नाम भी लिया, बुढ़ेना शायद। कौशिक जी भैया शांति रखिए, मैं अकेला ही जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए ऐसा है, मुझे दुख है, इंदिरा नगर के जो व्यक्ति हैं, कम से कम मेरे 25 विजिट
इंदिरा कॉलोनी में लगे हैं। आज सुबह भी आयुष्मान कार्ड और इनके जो राशन कार्ड हैं लेने के लिए इंदिरा कॉलोनी से लोग हर रविवार को मेरे कार्यालय पे आते हैं। हमारी सोच है कि हमारे जो लोग जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है उनका जीवन स्तर हम कैसे उठाएं। देखिए, सब आदमी जो घर में सोते रहते हैं उनका मैं इल्ज़ाम नहीं कर सकता। इंदिरा कॉलोनी में कम से कम 20 बार से ज़्यादा, हो सकता 25 बार मैं गया हूँ। कोई व्यक्ति, मेरा एक कार्यक्रम चलता है विधायक आपके द्वार, और एक बुढ़ाना की बात जवाब देता हूँ मैं। बिठाई, अच्छा मेरी बात सुनिए एक सेकंड। अरे आप चुप रहिए। आप इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा नगर के लिए, अरे इंदिरा कॉलोनी में एक सेकंड, एक कौशिक जी बात करना बुढ़ेना गांव की। बुढ़ेना गांव के मेरे भाई बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं वाकई में इन्होंने कहा 45 साल से बुढ़ेना, अरे बोल लेना, 45 साल से आपने बताया दिक्कत है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो 45 साल की दिक्कतों को अब दूर कर रहे हैं हम लोग। बुढ़ेना गाँव के सरकारी स्कूल में जो तालाब है उसमें पानी भरा हुआ है। 2 तालाबों को जीर्णोद्धार करके एसटीपी लगा दें हम लोग, उसका पानी ट्रीट करके तालाबों में भरेंगे। और एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो काम कहते हैं उसी कार्यकाल में पूरा करते हैं। ठीक है। अब हम इस चर्चा आखिरी रिएक्शन आपका। मेरे 2 पॉइंट्स हैं। शायद विधायक जी ने तो उन एरियाज का नाम भी नहीं सुना होगा। मैं तिगांव विधानसभा से आता हूँ। वहां पर लगभग हर रोड, जैसे चेतन मार्केट रोड, जैसे विनयनगर की रोड, जैसे बसंतपुर की रोड, जैसे बतौला से लेकर तिगांव की रोड, आगे और गांवों में रोड 3-3, 4-4 बार नारियल फूट चुके हैं। विधायक जी फोड़ते हैं, कभी कभी मंत्री जी फोड़ते हैं, कभी पार्षद जी फोड़ते हैं। 3-3, 4-4 बार नारियल फूटे हैं। दूसरी चीज, जंतर मंतर के ऊपर हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो उस पर कार्रवाई कब होगी? जो उनका जो प्रेसिडेंट है ब्रजमोहन पर कार्रवाई कब होगी, उसका जवाब दे दें। ठीक है, मैं एक बार जनता के बीच जाकर अंतिम रिएक्शन लूंगा क्योंकि समय हो गया है। मैं अब अंतिम दौर में ये चर्चा है, जिसके सवाल है हाथ खड़े कीजिए। हाथ क्या है? आपका हो गया, इधर से आ जाओ। हेलो सर, नमस्कार। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एंटी बीजेपी पर्सन ज्यादा हैं, मुद्दों पे बात ना होके यहाँ पर जो बीजेपी के अगेंस्ट एक सवाल माहौल बनाया जा रहा है। अरे महंगाई क्या 5 साल में ही आई है क्या महंगाई? सर सवाल कीजिए। हाँ, सवाल ये है कि जो भी सरकार हो उसे अपने जो उन्होंने अपना कार्य दे रखा है उस पर काम करना चाहिए और जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंदिरा नगर में सीवर लाइन डाली थी उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है? रोड पूरा टूटा पड़ा है, वहाँ पे पानी इतना भरा पड़ा है जिसकी कोई निकलने वालों को दिक्कत हो रही है। मेरी बहन अभी गैस के बारे में बात कर रही थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में पुलिस लगानी पड़ती थी तब सिलेंडर मिलते थे बहन जी। बीजेपी जो सड़क की बात है ना, जब सड़क होती थी, जो पहले सड़क थी, पहले कोई भी सड़क होती थी 3 महीने चलती थी, 3 महीने में वो बनती थी, 6 महीने टूटी रहती थी। बीजेपी के राज में 6 साल में बन रही है सड़क, वो 25 साल चलेगी। वो भैया सुनो, बीजेपी का 2 मिनट का टाइम आप बोल के ही जा रहे हैं, सबका खत्म हो रहा है। जब असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था सबको पता है, लोगों ने बोला था कि बीजेपी और कांग्रेस की बात यहीं पे आ रही है कि भाई ये बोला था कि भाई एक तरफा फैसला हो रहा है। ठीक है, ये अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, मुसलमान तो नहीं था, एनकाउंटर हुआ है सबका, बिल्कुल बीजेपी एकदम चुन के और बिल्कुल बराबर से दे रही है, चुन के सबका जवाब दे रही है। अभी विधायक जी की छतरी चुच्चा रही है, यहाँ पे पानी निकल रहा है। कृष्णपाल जी जो है, कृष्णपाल जी एनआईटी में जो है टाइलों का उद्घाटन करेगा। मैं अब अंतिम रिएक्शन 2015 से पहले हमारे फरीदाबाद के पार्क्स की क्या स्थिति थी? 2015 के बाद जो पार्क्स मिले हैं, स्ट्रीट लाइट मिले हैं हर पार्क में। ठीक है, मैं अंतिम रिएक्शन ले रहा हूँ सर। ये अंतिम रिएक्शन आपका। कौशिक जी, यहाँ पे जो 2-4 अनभक्त है ना, ये नगर निगम चुनाव तक हैं, क्योंकि एक वार्ड से 3-3 लोग आए हुए हैं। इनकी टिकटें बटने दो, ये आधे घर में बैठ जाएंगे, चाहे सरदार जी हो चाहे जितने भाई हो। विधायक जी ने अभी कहा कि जो भैया वकील साहब ने अभी जो दलील दी अपने उसके लिए जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, मैं विधायक जी से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अधिकारी के खिलाफ तो आवाज उठा दोगे, लेकिन जो मंत्री खुद घोटाला कर रहे हैं और खुद को क्लीन चिट दे देते हैं उनका क्या होगा? विधायक जी, अब ये अंतिम रिएक्शन है क्योंकि आपसे ही शुरू हुई और आप पर ही खत्म होगी। आप सत्ता में है, जवाब दे दीजिए। हरियाणा, पूरा देश और फरीदाबाद की जनता आपको देख रही। आदरणीय कौशिक जी, मैं एक तो पहले मुद्दा आया था कि ये केजीपी की बात थी और केएमपी की बात थी। केएमपी के लिए जमीन अधिग्रहण की बात कह रहे थे 9 साल के लिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ोदरा हाईवे 1000 किलोमीटर का
फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में क्या दिया है विनाश के अलावा? देखिए, फरीदाबाद की बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा विकास एक तरीके मंजावली से- पुल पूछ रहे हैं, मंजावली पुल कब तैयार हो? ये आपस में ये तय कर लें कि पहले फरीदाबाद की बात करनी है या फरीदाबाद से बाहर की बात करनी है। तो बड़ोदरा हाईवे के लिए बात कर रहा हूँ। जमीन अधिग्रहण भी हुआ, रोड बना और लोकार्पण भी उसका 2 साल तक हो चुका है। मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि इन देखिए, आज ये किसानों के लिए बारिश का समय अच्छा नहीं है। आज भगवान भी इनके झूठ सुन के रो पड़ा, ऊपर से बीजेपी वालों के झूठ भगवान से भी नहीं सुनेगा। देखिए, मुझे ये जैसे एक पप्पू तो मैंने सुना था, एक पप्पू का तो पूरा देश जानता है, पर एक फरीदाबाद का कौन पप्पू है ये आप समझ लीजिए कि भगवान अगर बरसता है तो वो दुनिया, भगवान रोता है क्या? मतलब ऊपर इंद्र देवता के ऊपर कितना बड़ा जो है ना ब्लेम लगा रहे हैं, तो उनकी आदत पे लग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फरीदाबाद का विकास हो रहा है। नंबर 1 पे ये जो राजनेता जो भी हमारे विपक्षी लोग हैं वो सब रात को सोते हैं, तो इनको लगता है कि विकास किस तरह होता है। समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और बड़ी बात ये है कि फरीदाबाद मोस्ट पॉलिटिक सिटी है। कुछ ऐसा देखने को मिला जो लोगों के बीच का था, और मुद्दे जो थे वो लोगों के थे ही, लेकिन इधर उधर की बातें हमेशा होती है, लेकिन सवाल अभी तक में सवाल हमेशा पूछे जाएंगे जनता के बीच रहकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अभी तक का ये कार्यक्रम जारी रहेगा और आपके मुद्दे, आपके सवाल, खबरें अभी तक पूछता रहेगा जिम्मेदारों से। नमस्कार।